सभी तत्वदर्शी जिज्ञासुओं को और गीता प्रेमियों को मेरी ओर से और मेरी संस्था डूअर्स पैराडाइज फाउंडेशन की ओर से सादर जय श्री कृष्ण। आज हम वर्तमान युग में आध्यात्मिक चिंतन की श्रृंखला के तहत गीता के द्वितीय अध्याय के श्लोक संख्या 37वें की व्याख्या करेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अभी तक युद्ध न करने से तुम्हें क्या हानि होगी वह बताया, और अब वह यह बता रहे हैं कि युद्ध करने से तुम्हें क्या क्या लाभ होंगे और तुम्हें युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए। यहाँ यह भी बात एक समझने की है कि भगवान श्री कृष्ण के सामने अर्जुन अपने कर्तव्य पथ से विमुख हुआ है, जिसको भगवान ने पीछे के उद्योगों श्लोकों में उसका उद्योग तथा स्वधर्म बतलाकर अर्जुन की जिज्ञासाओं को शांत करने का प्रयास किया है। और आज हम वर्तमान में स्वधर्म की चिंता ही नहीं करते हैं, हम केवल अपना अधिकार की बात करते हैं। कर्तव्यों के प्रति हम या तो उदासीन हैं या उन्हें नगण्य मानकर छोड़ देते हैं। अतः गीता के इन आगे के 2 श्लोकों में हमें अपने कर्तव्य का भान भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से कराया है, और जिन्हें ऋषि वेद व्यास जी ने हमारे हितार्थ हमारे कल्याणार्थ कुछ इस तरह से लिखा है। हतो वा प्राप्यसि स्वर्ग है, जित्वा वा भोक्षयसे महीम्, तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय है। अर्थात यदि तुम युद्ध में मारे गए तो तुम स्वर्ग को प्राप्त करोगे, अन्यथा युद्ध में जीतकर पृथ्वी का राज भोगोगे। इसलिए अर्जुन, तुम्हारे तो दोनों हाथों में लड्डू हैं। हे अर्जुन, तुम युद्ध का निश्चय करके खड़े हो जाओ। यहाँ प्रभु उसको अपने पावर ऑफ डिटर्मिनेशन को याद दिलाते हैं। इन इंग्लिश, if you are killed in the battle, you will reach heaven. On victory, you will enjoy the kingdom on the earth. So, O son of Kunti, arise with determination to fight. तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण उसे पावर ऑफ डिटर्मिनेशन का ज्ञात करा रहे हैं, भान करा रहे हैं। मैं यदि इसको आध्यात्म की दृष्टि से भी बात करूं तो वह इस तरह से, हतो वा प्राप्यसि स्वर्ग जित्वा वा भोक्षसे महीम्। इस अध्याय के 6वें श्लोक में अर्जुन ने कहा था कि हम लोगों को इसका पता नहीं है कि हम युद्ध में जीतेंगे या वो हमको जीतेंगे। अर्जुन के इस संदेश को लेकर भगवान यहाँ स्पष्ट करते हैं कि अगर युद्ध में तुम कर्ण आदि के द्वारा मारे भी जाओगे तो स्वर्ग को चले जाओगे, क्योंकि तुम स्वधर्म का पालन करते करते मारे जाओगे। और अगर युद्ध में तुम्हारी जीत होगी तो यहाँ पृथ्वी लोक का राज्य भोगोगे। इस तरह तुम्हारे तो दोनों हाथों में लड्डू हैं। तात्पर्य यह है कि युद्ध करने से तो तुम्हारा दोनों तरफ का लाभ ही लाभ है, और युद्ध न करने से दोनों तरफ हानि ही हानि है। अतः तुम्हें युद्ध में प्रवृत्त हो जाना चाहिए। आगे लिखा है, तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। यहाँ पर कौन्तेय संबोधन देने का अर्थ है कि जब मैं संधि का प्रस्ताव लेकर कौरवों के पास गया था, तब माता कुंती ने तुम्हारे लिए यही संदेश भेजा था कि तुम युद्ध करो। अतः यहाँ कौन्तेय कहकर उनको यह याद दिलाने का प्रयास है। तुम युद्ध से निवृत्त होना नहीं, तुम्हें युद्ध से निवृत्त नहीं होना चाहिए,
प्रत्युत युद्ध का निश्चय करके खड़ा हो जाना चाहिए। युद्ध न करने का निश्चय था और भगवान इसी अध्याय के तीसरे श्लोक में युद्ध करने की आज्ञा दे दी। इससे अर्जुन के मन में संदेह हुआ कि युद्ध करना ठीक है या ना करना ठीक है। अतः यहाँ भगवान उस संदेह को दूर करने के लिए कहते हैं कि तुम युद्ध करने का एक निश्चय कर लो और उसमें संदेह मत रखो। यहाँ भगवान का तात्पर्य ऐसा मालूम होता है कि मनुष्य किसी भी हालत में प्राप्त कर्तव्य का, स्वधर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। प्रत्युत उत्साह से, उमंग से, तत्परता से, गंभीरता से, निष्ठा से और पूर्ण दृढ़ता के साथ अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। कर्तव्य का पालन करने में ही मनुष्य की मनुष्यता है। अर्थात हमें अपने कर्तव्य पथ से किन्हीं भी परिस्थितियों में विमुख नहीं होना चाहिए। आज मैं एक बात आपको यहां और भी कहना चाहता हूं कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह स्पष्ट रूप से बता दिया कि तुम युद्ध में मरोगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, और यदि यहां जीत गए तो तुम इस पृथ्वी का सुख भोगोगे। प्राय लोग इस श्लोक का अर्थ यही समझते हैं कि युद्ध में मरोगे तो स्वर्ग जाओगे और जीतोगे तो पृथ्वी का सुख भोगोगे। किंतु आपको स्मरण होगा कि अर्जुन कह चुका है कि भगवान पृथ्वी ही नहीं अपितु त्रिलोक के साम्राज्य और देवताओं के स्वामीपन अर्थात इंद्रप्रस्थ भी मुझे प्राप्त होगा। मैं उस उपाय को भी नहीं देखता जो इंद्रियों को सुख देने वाले मेरे सुख को दूर कर सके। यदि इतना ही मिलना था तो गोविंद मैं युद्ध कदापि नहीं करूंगा। यदि इतने पर भी कृष्ण कहते कि अर्जुन लड़ो, जीतोगे तो पृथ्वी पाओगे और हारोगे तो स्वर्ग के नागरिक बन जाओगे, तो श्री कृष्ण देते ही क्या है। अर्जुन इससे आगे सत्य, परम कल्याण की कामना वाला शिष्य था। उसने सदगुरुदेव श्री कृष्ण को बताया कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के इस संघर्ष में यदि शरीर का समय पूरा हो जाता है और लक्ष्य तक नहीं पहुंच सके तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, अर्थात स्वर्ग में ही विचरण करने की क्षमता पर प्राप्त कर लोगे और दैवीय संपत्ति हृदय में ढल जाएगी। और इस शरीर के रहते रहते संघर्ष में सफल हो जाते हो तो महिम अर्थात महान ब्रह्म की महिमा का उपयोग करोगे, यहां महामहिम की स्थिति प्राप्त कर लोगे। जीतोगे तो सर्वस्व, क्योंकि महामहित्व को पाओगे, और हारोगे तो देवत्व। हम आज के वर्तमान युग में किसी को भी महामहिम की संज्ञा दे देते हैं, यह सर्वथा अनुचित है। महामहिम वह होता है जिसकी स्थिति अपना कर्तव्य करते करते, अपने कर्तव्य पथ पर चलते चलते उसके श्वास पूरे हो जाएं और वह ब्रह्म की महिमा का उपयोग करे। जब तक हम ब्रह्म की महिमा का उपयोग नहीं करते हैं तब तक हम महिम नहीं कहला सकते। आज हम वर्तमान युग में इसके दो मुख्य उद्देश्यों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहला है, जो आज की हमारी युवा पीढ़ी है, जो या वर्तमान युग में रह रहे हम सभी प्राणियों के लिए, यह गीता का 37वां श्लोक हमें दो बातों की बहुत महत्वता के साथ भान कराता है। नंबर 1, पावर ऑफ डिटर्मिनेशन, कि हम कोई भी काम करें तो उसमें उमंग हो, उत्साह हो, जोश हो और पूरे साहस के साथ, पूरे उमंग के साथ उस काम को हमें करना चाहिए। यदि हम पहले ही आधे अधूरे मन से करेंगे तो काम का परिणाम भी सही नहीं होगा। दूसरा, यह भी बताने का प्रयास किया है कि स्वर्ग की प्राप्ति उन्हीं लोगों को होती है जो अपने
ड्यूटी को पूरा करते हैं, कंप्लीशन ऑफ ड्यूटी। और आज वर्तमान में हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन ठीक से नहीं कर रहे हैं। कर्तव्य चाहे परिवार के प्रति हो, कर्तव्य चाहे अपनी ऑर्गेनाइजेशन के प्रति हो, कर्तव्य चाहे राष्ट्र के प्रति हो, कर्तव्य चाहे समाज के प्रति हो। हम अधिकारों की बात तो करते हैं, लेकिन कर्तव्य का पालन शायद भूल जाते हैं या उसको नहीं करते हैं। हम रोज नए नए अपने अधिकारों के सृजन की, उनके महत्व की, उनके अर्जन की बात करते हैं, किंतु हम अपने ड्यूटीज को, कर्तव्यों को निर्वहन करने की बात नहीं करते हैं। तो हमें फिर इस गीता के 37वें श्लोक से यह बात याद आनी चाहिए कि स्वर्ग केवल उन्हीं को मिलता है जो अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते करते, स्वधर्म का पालन करते करते इस मृत्यु लोक को छोड़कर, अर्थात देह से देही निकलकर या आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है, तब स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो आज के इस विचार के साथ कि हम पावर ऑफ डिटर्मिनेशन के महत्व को जानें, समझें और अपने जीवन में पालन करें तथा अपने कर्तव्यों का निश्चित रूप से पालन करें, जैसा यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपने कर्तव्य पथ पर चलने की प्रेरणा दे रहे हैं। हमें भी यह प्रेरणा लेकर अपने कर्तव्यों का पूर्ण निर्वहन, पूर्ण पालन कर एक अच्छे समाज की संरचना में लीन होना चाहिए। आपसे शीघ्र ही मिलेंगे 38वें श्लोक की व्याख्या लेकर। तब तक आपको मेरी ओर से और मेरी संस्था की ओर से ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।